ठीक है, सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन। अच्छा, पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊंगी आज की क्लास में आप लोगों को। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मैंने बताया था कि बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया था कि हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं कोई ना कोई ऑपरेशन लगाने के लिए ऑपरेंड्स के ऊपर। ठीक है, कोई भी ऑपरेटर क्या है, एक तरह का ऑपरेशन अप्लाई करता है किसके ऊपर, ऑपरेंड्स के ऊपर। सो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स थे, जिसमें कि दो जो ऑपरेटर्स थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स, वो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर था। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, और कंपैरिजन ऑपरेटर था, डबल इक्वल टू। तो ये जो सारे ऑपरेटर्स थे वो पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। जो आज की क्लास होगी उसमें हम लोग कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, और साथ में बताऊंगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करती हूँ लॉजिकल ऑपरेटर की। बहुत सिंपल सी रहेगी आज की क्लास, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, सीधी सीधी चीजें से सीखेंगे हम लोग, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, मेनली उसमें हमने तीन टाइप के ऑपरेटर पढ़ने हैं, मतलब तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने हैं हमने, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट। इवन इन तीनों ऑपरेटर्स के बारे में तुम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो। जब हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे तो वहां पे भी हमने लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट को पढ़ा था, उनकी ट्रुथ टेबल भी पढ़ी थी। तो ये भी वही लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट है, बिल्कुल सेम है। अब बस मैं तुम्हें बताऊंगी कि इनके सिंबल्स क्या है और प्रोग्रामिंग में इनको किस तरीके से यूज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ कुछ याद भी होगा, लॉजिकल एंड क्या होता है, लॉजिकल और क्या होता है, और लॉजिकल नोट क्या होता है। लॉजिकल, अगर मैं तुमसे पूछूं तो लॉजिकल एंड जो है वो कब वन रिजल्ट देता है? हमने किया था ना, ट्रुथ टेबल की थी, उसका सर्किट डायग्राम किया था, सिंबल भी किया था। लॉजिकल गेट्स जो हमने पढ़े थे वहां पे किया था हमने लॉजिकल एंड गेट, लॉजिकल और गेट और लॉजिकल नोट गेट। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल नोट ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर, तो ये बिल्कुल उन्हीं गेट्स की तरह ही है। तो अभी अगर तुम रिमाइंड कर पा रहे हो तो मुझे कोई बताएगा तुम में से कि लॉजिकल एंड जो होता है उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, मतलब सॉरी, लॉजिकल एंड जो होता है वो कब हमें रिजल्ट वन देता है? मैम जब दोनों चीजें जीरो होती हैं तो वो जीरो देता है। अगर दोनों नहीं, अगर दोनों चीजें वन होती है ना तब वो जाके वन देता है। अदरवाइज? अगर एक भी चीज जीरो हो तो फिर वो जीरो ही देता है जी। बिल्कुल सही। तो लॉजिकल एंड जो होता है वो क्या है, हम जीरो और वन के ऊपर जब लगाते हैं तो कहते हैं कि जब दोनों ही वन है, जब दोनों ही हमारे इनपुट्स वन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब वो आउटपुट एज ए वन देता है। ठीक है, ये कॉमन ने हमें बताया कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर कब वन देता है, जब दोनों इनपुट्स वन दिए आपने तब वो रिजल्ट देगा वन। दोनों इनपुट जीरो दिए तो भी जीरो, एक जीरो दूसरा वन तो भी जीरो, पहला वन दूसरा जीरो तो भी जीरो, बट जब दोनों वन है तब जाके वो क्या देता है, वन देता है। या फिर यूं कह सकते हैं, जब सारे इनपुट्स आपके वन है तो आउटपुट वन आएगी, अदरवाइज आउटपुट आपकी जीरो आती है लॉजिकल एंड में। क्लियर? इसी तरीके से मुझे कौन बताएगा लॉजिकल और में क्या होता है? ऑपरेटर बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का रिजल्ट वन तब आएगा जब सारे इनपुट्स वन होंगे। ओके, अब ऐसे मुझे कोई बताओ कि लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता था, उसका रिजल्ट वन कब आता है? मैम जब एक भी इनपुट वन हो ना तो वो वन ही देता है। अगर दोनों इनपुट जीरो हो तो वो जीरो देता है। बिल्कुल, जब
कहते हैं कि जब एक इनपुट भी अगर 1 है, कोमल कहती है कि जब एक इनपुट भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। अगर एक सिंगल इनपुट भी आपकी 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। बट अगर सारी ही इनपुट 0 है तब जाके आउटपुट 0 मिलेगा। कि लॉजिकल और 1 कब दे देगा? अगर एक इनपुट भी आपने 1 दी तो आउटपुट 1 आ जाएगी। बट अगर सारी ही इनपुट आपकी 0 है तो आउटपुट 0 आएगी। बट एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। सारी इनपुट 1 है तो डेफिनेटली 1 आएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक इनपुट 1 चाहिए। अगर मुझे आउटपुट 1 चाहिए लॉजिकल और में, तो सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट के 1 होने से आउटपुट 1 हो जाती है। ठीक, तो अभी मुझे कोई बताएगा लॉजिकल नोट क्या करता है? लॉजिकल नोट, सचिन क्या करता है लॉजिकल नोट? मैम एक इनपुट करता है। इनपुट एक होती है लॉजिकल नोट में, बिल्कुल। मैम जब इनपुट 0 होती है ना तो आउटपुट 1 मिलती है, अगर इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 मिलती है। एग्जैक्टली, अगर इनपुट 0 है वो लॉजिकल जो नोट है वो क्या करता है? उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। अगर इनपुट 0 आउटपुट 1 आ जाएगी, है ना। और अगर इनपुट आपने 1 दी है तो आउटपुट आपकी 0 आ जाएगी। इस तरीके से होता है, उल्टा कर देता है, इन्वर्टर है एक तरह का, 0 को 1, 1 को 0। तो आज हमने यही पढ़ना है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। क्लियर? जी मैम। दूसरी चीज जो पढ़ेंगे वो है क्या? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट से क्या समझते हो? तुम्हें इंक्रीमेंट मैंने बोला तो इस वर्ड से क्या समझते हो? और डिक्रीमेंट वर्ड, ऋषभ, इंक्रीमेंट से क्या समझते हो और डिक्रीमेंट से क्या समझते हो? दो इंग्लिश के वर्ड से, अगर सिंपली मैं बोलूं इंक्रीमेंट, सिंपली मैं बोलूं डिक्रीमेंट, आपको क्या लगता है? किसी चीज का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। इंक्रीज होना क्या होगा? इंक्रीमेंट। और डिक्रीज होना डिक्रीमेंट। बिल्कुल सही भाई, किसी चीज का इंक्रीज होना इज इंक्रीमेंट और डिक्रीज होना डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? चीज को, मतलब जो आपका इनपुट है उसको बढ़ा देगा, उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके इनपुट को बढ़ा देगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके इनपुट को घटा देगा। इंक्रीमेंट 1 से बढ़ा देता है और डिक्रीमेंट 1 से घटा देता है। क्लियर? तो ये था ओवरव्यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी मैम। ओके, वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप नोटबुक और पेन लेके बैठो साथ में, और जो भी मैं नोट करवा रही हूँ साथ साथ नोट करते जाओ। सबसे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो 3 टाइप की हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी लॉजिकल एंड। इनका सिंबल ध्यान से देखना, लॉजिकल एंड का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। अब देखो लॉजिकल एंड क्या करेगा। जैसे कि आपको पता है ना, अगर मैं एकदम वही वाली ट्रुथ टेबल बनाऊं जिससे कि आपको आसानी से चीजें समझ में आए, तो मेरे पास 2 इनपुट है ए और बी, और ये हमने लगा दिया लॉजिकल एंड। फिर देखा कि आउटपुट क्या आती है। सो इनपुट अगर दिया 0 0, 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी? बोलो।
मैम 0। यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। 1। जब दोनों इनपुट या कह सकते हैं सारी इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 है। ओके, तो एक चीज ध्यान से समझना मेरी कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपकी, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके, ये इनके लिए जो इनपुट है वो क्या है, या तो 0 या 1। इनके लिए जो इनपुट है वो क्या है, 0 या तो नॉन 0। इनको 5, 6, 7 इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5, 6, 7 इसके लिए तीनों वैल्यू समान है, एक बराबर है, क्योंकि इसको तो क्या समझ में आता है, इसको ये दो चीजें समझ में आएगी इस ऑपरेटर को, या तो 0 या नॉन 0। तो 1, 2, 5, 6, 7 ये जितने भी नंबर है, 3, 4, इसके लिए सारे एक जैसे हैं। इसको ये सारे क्या दिखते हैं, 1 ही दिखते हैं, क्योंकि ये नॉन 0 है तो इसको क्या दिखते हैं, ये 1, और 0 इसको 0 दिखता है। ठीक है, अब देखो लॉजिकल जो एंड है इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा वो लिखती हूँ, ये चीज तुमको समझ में आ जाएगी। मैं इफ ही यूज कर रही हूँ। मैंने लिखा इफ a greater than 5 and a, सॉरी चलो a ही ले लेते हैं, लेस देन 7। तो अब देखो, अभी लास्ट टाइम अगर हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स किए थे ना लास्ट टाइम रिलेशनल ऑपरेटर, तो मैं ऊपर ले लेती हूँ कि सपोज a की वैल्यू है 8। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 8। तो कोई मुझे बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, a ग्रेटर देन 5। 6 6 आएगा। हाँ, सिर्फ इसका पूछ रही हूँ, a ग्रेटर देन 5। जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो भी क्या रिजल्ट देते हैं, दो ही रिजल्ट देते हैं, या तो 0 या 1। तो ये कंपेयर करेगा ना, 8 को 5 से कंपेयर करेगा, क्या 8 5 से बड़ा है, जी मैम। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, अरे बोलो, ट्रू है तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। 0। मैं सिर्फ इसका पूछ रही हूँ, ट्रू है तो रिजल्ट 1 आएगा ना, हाँ जी। फिर इतना क्यों कंफ्यूज हो गई। अभी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो a लेस देन 7, तो 8 जो है वो 7 से छोटा है, नो मैम। नहीं है ना। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर आपको दो ही रिजल्ट देता है, या तो 0 देता है या 1 देता है। तो ये फॉल्स है, a जो है 8 जो है वो 7 से छोटा नहीं है, तो यहाँ रिजल्ट आ गया 0। तो अभी आगे देखो 1, और ये क्या है बीच में जो लगा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड। तो 1 लॉजिकल एंड 0, 1 0, बताओ क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ टेबल से भी पता कर सकते हो क्या रिजल्ट आएगा, 0। 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो वर्क करता है। एक से ज्यादा कंडीशन को जब आपको एक साथ चेक करना होता है तो उन कंडीशन को जोड़ने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हुआ क्लियर? चलो एक और पूछती हूँ मैं आप लोगों से। सपोज हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिया क्या, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5, और सिंपली एक c वेरिएबल है मेरे पास। c एक सिंपल वेरिएबल है, तो मैंने क्या लिखा, c इक्वल टू
a less than 8 and b also less than 8. ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी मैंने, सी आउट सी इक्वल टू सी। तो कोई बताएगा मुझे इसकी आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट ऑफ दिस, मतलब ये अगर प्रोग्राम है एक तरह का, पूरा प्रॉपर सिंटेक्स अगर हम इसको लिखते तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? मतलब मेनली तुमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो कोई मुझे बताएगा कि कैसे इवेल्युएट करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग दिस एक्सप्रेशन। हाँ भाई सचिन बोलो, कैसे करोगे? मैम एक ही जगह 7 वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ मतलब अपने अपने आप की जो है सिस्टम वो एक ही जगह 7 पुट करेगा और कंपेयर करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा? मैम फिर फॉल्स आ जाएगी जी वैल्यू। 7 जो है वो 8 से छोटा नहीं है, तो फॉल्स की जगह क्या होता है? फॉल्स मतलब 0। 0। उसके बाद अब ये इवेल्युएट होगा, बोलो। बी की जगह क्या आ जाएगा? मैम 5। 5 आ जाएगा। फिर 5 लेस देन 8 मैम 1 आएगी। मैम ट्रू आएगी। ट्रू आएगी। और यहाँ पे क्या आएगी? मैम यहाँ पे ट्रू आएगी। ट्रू आएगी यहाँ भी, क्योंकि जो 7 है, एक की जगह हम 7 डालेंगे, 7 जो है वो 8 से छोटा है ना, तो 0 कैसे बोल दिया आपने? यहाँ भी 1 आएगी। और उसके बाद 1 लॉजिकल एंड 1 क्या होता है? 1। ट्रू होता है। ट्रू दैट इज 1, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, सी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 1। पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ। एक और ब्रैकेट लगा लो चाहे, अगर कंफ्यूजन है तो। पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ तो आउटपुट क्या आ गई? 1 आ गई। सी के अंदर वैल्यू क्या आ गई? 1। तो सी आउट में जब सी को प्रिंट करोगे तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। क्या? C इज इक्वल टू 1। हो गया क्लियर ये वाले पॉइंट सबको? यस मैम। शिवानी यस मैम। बोलो बेटा, हो गया क्लियर? चलो इसी तरीके से देखो, लॉजिकल और की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा है क्या? लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से दो डंडे टाइप, ठीक है। ये लॉजिकल और है। इसका भी मैं ट्रुथ टेबल बना देती हूँ। ए बी हम ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1। और आउटपुट बताओ क्या आएगी? 0 0 0 और 0 0 1 1 1 1 1 1, है ना। अब हम लोग अलग से कोई एग्जांपल नहीं ले रहे, तो बिल्कुल जो हमने ऊपर जो दो एग्जांपल किए हैं उन्हीं को देखते हैं कि अगर एंड की जगह और होता तो क्या रिजल्ट आता। एंड की जगह अगर और होता तो क्या रिजल्ट आता?
तो अगर मेरे पास इस एक्सप्रेशन में, आप लोग दोबारा लिख लेना, मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ, ये एंड की जगह क्या लिखा होता, इसकी जगह हम लिखते और, तो बताओ क्या रिजल्ट आता, क्या इवेल्युएट होके आता, ये 1 और 1, 1 और 0, तो क्या आउटपुट आती 1। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहता है इस लाइन तक तो, बट ये जो है इसकी जगह जो आउटपुट आती है वो क्या आती 1 आती, क्योंकि हमारे पास और के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट आपकी 1 ही आएगी, यही है ना। ओके, अब इसी तरीके से अब सेकेंड एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी जगह अगर क्या होता आपका और होता, यहाँ पे भी फिर इसकी जगह क्या होता और होता, तो आउटपुट क्या आती 1 आती। इस केस में आउटपुट जो है वो सेम रहती, क्यों, यही होगा ना। यस मैम। तो सबको क्लियर है लॉजिकल और लॉजिकल एंड का डिफरेंस। यस मैम। किसी को डाउट? नहीं मैम। मैम तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, दैट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, सिंबल याद रखना, क्योंकि प्रोग्राम में जो यूज करोगे वो सिंबल ही तो यूज करोगे, तो इस तरीके का होता है। अब हम लोग ले लेते हैं कि इनपुट कुछ है हमारे पास, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। हमने इनपुट, यहाँ पे एक ही इनपुट होता है, और अगर हमने इसके ऊपर ये ऑपरेटर लगा दिया तो क्या होगा, इनपुट है अगर 0 तो आउटपुट क्या आएगी, और 1 और अगर इनपुट है 1 तो आउटपुट क्या आएगी 0। ओके, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज हमने लिया a इक्वल टू 0, ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखा मैंने c। अब मुझे बताओ, अगर मैं c को प्रिंट करती हूँ, मैं लिखती हूँ c आउट, c इक्वल टू, बताओ क्या आउटपुट आएगी, वन। एग्जैक्टली क्या आउटपुट आएगी 1। हमारे पास इनपुट क्या था, a क्या था 0, 0 पे हमने क्या लगा दिया नॉट ऑपरेटर, तो क्या बन गया वो 1। कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा 1, इसको इवेल्युएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसके बारे में अलग से भी बता दूंगी। ये बेसिकली राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड के अंदर असाइन कर देता है, राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड के ऑपरेंड के अंदर, वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। सी की वैल्यू को ये क्या बना देगा 1, तो इसलिए आउटपुट क्या आई आपकी 1 है, ठीक है। किसी को डाउट हो इसमें बोलो। नो मैम। नहीं मैम। तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं हम लोग इसका। जैसे हमने लिया, सपोज हम ले लेते हैं c इक्वल a इक्वल टू 5, ओके। अब मैंने लिया c इक्वल टू a लेस देन 7। अब बताओ कोई, और फिर मैं प्रिंट करती हूँ c आउट, c इक्वल टू, अब कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगी, 0 आएगी। क्या आउटपुट आएगी 0। वेरी गुड, 0। कैसे किया बताओ, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर विल बी, जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा c इक्वल टू 0। बट आया कैसे,
बिल्कुल यहाँ से मैम क्योंकि कंपैरिजन किया तो 1 था, क्योंकि मैम उसके लिए इक्वल है, नॉन जीरो है तो मैम 1 है। कंपैरिजन किया पहले, ठीक है, फिर क्या जी हुआ मैम। कंपैरिजन करने से? मैम मैम 1 आ गया मैम, 1 आ जब ये गया, ऑपरेटर लगा फिर वो 1 का 1 का 0 आ गया, बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हैं ऋषभ, क्या बोल रहे हैं कि मैम जब हमने यहाँ पे एक की जगह, एक की वैल्यू 5 है तो एक की जगह हम 5 ले सपोज कर सकते हैं, तो 5 7 से छोटा है, इसलिए इसका रिजल्ट आया 5 7 से छोटा है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इतनी स्टेटमेंट का आंसर आया 1। इसके बाद इसके बाहर क्या लगा है, नोट ऑपरेटर लगा है, लॉजिकल नोट लगा है, तो 1 का लॉजिकल नोट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये क्या बन गया फिर, 0 बन गया। फिर हमने इसको 0 को क्या कर दिया, नेक्स्ट टाइम में सी के अंदर असाइन कर दिया, सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट मेरी सही है, सी की वैल्यू 0 हो गई, ये बात तो ठीक है। अगला जो सवाल है मेरा, क्या जो ये मैंने स्टेटमेंट अभी लिखी है ये वाली, क्या ये सही है? क्या इस स्टेटमेंट में कोई एरर है? बोलो, इज देयर एनी एरर इन दिस स्टेटमेंट? हम्म, मैम सी से पहले एक और साइन आएगा। सी से मैम पहले, सी से पहले इंसर्शन ऑपरेटर आएगा। वेरी गुड, सी से पहले हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर आएगा, वेरी गुड। नाउ दिस इज करेक्ट, है ना? आउटपुट अभी ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गए ना सबको? यस मैम। ओके, तो आई थिंक अभी हमें, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन बताओ मुझे। इम्प्लीमेंटेशन मुझे बताओ भाई, करने की जरूरत है कि आप लोग खुद कर लेंगे? जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी है उनको तुमने प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। मतलब कि तुम्हारा सिर्फ इतना सा ही काम है, मतलब कल के लिए जैसे जो आज का होमवर्क होता है, वो सिर्फ इतना सा होमवर्क है। तुम इनमें से जितने भी एग्जाम्पल मैंने करवाए, इनमें से किसी एक एग्जाम्पल को प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करके दिखाना। यस मैम। चलो मैं एक छोटा सा करके दिखाती हूँ, बिल्कुल फटाफट से करके दिखाऊंगी, ज्यादा टाइम मैं लूंगी नहीं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ऑनलाइन सी प्लस। ओके, मैम गूगल। ये तो सबको इतना पार्ट सबको आ गया ना, ओपन करना एवरीथिंग, है ना? ये पोर्शन तो सबको आता है। एकदम विजिबल है स्क्रीन मेरी सबको? यस मैम। ठीक है, मैं फटाफट से करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे मैंने क्या लिया, इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, तो c के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ओके, अब मैंने लिखा c इक्वल टू a लेस देन 6 एंड b लेस देन 6, सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा, नेक्स्ट की जगह लिख देती हूँ, c इक्वल टू c। ओके, अभी कोई शिवानी आप बताओगी इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? क्या आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की? चलो हम लोग, शिवानी तो नहीं बता रही है, हम खुद से इसको रन करके देखते हैं।
काफी टाइम ले रहा है। क्या आउटपुट आई भी? एरर आया कुछ, एरर G++ एरर vfork रिसोर्स टेम्परेली अनअवेलेबल। कुछ टेम्परेरी एरर है, इसे कॉपी कर लेती हूँ प्रोग्राम को और इसे क्लोज कर देती हूँ। दोबारा से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको जो भी हमने कॉपी किया था हम वो फटाफट से पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एक टेम्परेरी एरर था, कुछ ऐसा हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं था। ठीक, सो अभी मैं इसको रन कर रही हूँ और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। कुछ आउटपुट आई भी कि नहीं आई? आई। क्या आउटपुट आया आपका? C=0। क्या यही आउटपुट आनी चाहिए थी? C=0। यस मैम। क्योंकि A<6 ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, 5<6 यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट जो है B<6 7 फॉल्स। यहाँ फॉल्स आ जाएगा, यहाँ मतलब 0 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 0। तो एंड ऑपरेटर को तो दोनों ही 1 चाहिए अगर उसको आउटपुट 1 चाहिए तो, बट एक 1 है दूसरा 0 है, तो इसलिए 1 लॉजिकल एंड 0 होता है 0, और फिर वही वैल्यू C को असाइन हो जाएगी जो कि है हमारे 0, और इसलिए आउटपुट आई आपकी 0। अब अगर इसकी जगह और ऑपरेटर हो तो क्या आउटपुट आएगी? कोई बोलेगा? अगर और मैंने लगा दिया अभी एंड चेंज करके 1, तो 1 आएगा। टाइम ज्यादा ले रहा है ये, इसका जो बैकएंड पे जो ये साइट है ये सही से काम नहीं कर रही। अगेन वही है, टेम्परेरी अनअवेलेबल, रिसोर्सेज आर टेम्परेरी अनअवेलेबल, बट हमें पता है आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। ओके, यस मैम। तो हुआ सबको क्लियर? यस मैम। साथ ही तीनों जो है लॉजिकल ऑपरेटर जो है, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स पूरी तरीके से क्लियर है? यस मैम। तो तुम्हारा होमवर्क है, तुमने तीनों के ऊपर एक एक प्रोग्राम बनाना है, एक लॉजिकल एंड का प्रोग्राम, एक लॉजिकल और का, और एक लॉजिकल नोट का। यस मैम। ओके, और अभी तो आप